मैं आपको एक गुजारिश करूं, पता क्या है सर? मुझे वैसे उसूली तौर के ऊपर, चूंकि ये मैटर जो है ये ट्रायल कोर्ट में भी पेंडिंग है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की भी पेंडिंग है, सर, जिनके सामने जमानत की दरखास्त है। मुझे इनके मेरिट्स के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। वेरी उसकी ट्रू वजह सर, ये है वेरी ट्रू। कि ये मेरी जो डिस्कशन है, ये मेरी ओपिनियन है, ये प्रेजुडिस कर सकती है इवन आईके के केस को। मैं नहीं चाहता। उसकी वजह ये है कि जो एक्यूज है वो बिल्कुल वो एक ब्लू आइड चाइल्ड होता है ऑफ द कोर्ट, और मैं कोई ऐसी बात नहीं मेरिट्स के मुताबिक करना चाहता, और मेरी इंटेंट भी ये नहीं है कि मैं उनका केस प्रेजुडिस करूं या इवन एफआईए का केस प्रेजुडिस करूं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं सर, कि अगर ये साइफर के ऊपर अगर उन्होंने जो स्टांस लिया है, जो उसको 27 मार्च को उन्होंने जो एक जलसा आम में उसको सामने लहराया, अगर वो मुझसे पूछते तो मैं उनको बिल्कुल इस बात में मना करता कि आप साइफर के कंटेंट्स या उसके ऊपर कभी भी सियासत ना करें, क्योंकि इट विल एक्सपोज यू टू द एक्शन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट। सर, मैं तो उनको कभी भी पूरी फॉरेन ऑफिस की ब्यूरोक्रेसी माइनस शाहमूद कुरैशी साहब उनको भड़काने में शामिल थे। बाकी पूरी फॉरेन ऑफिस की डिप्लोमेटिक वर्ल्ड कोर यही कह रही थी कि सर इसके कंटेंट किसी के साथ शेयर ना करें। कैबिनेट डिवीजन ने, मुझे याद पड़ते सब मीटिंग्स हो रही थी, इवन अहमद नवाज सुखेरा साहब कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जो बाद में चीज़ें सामने, उन्होंने मना किया। उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो मना कर रहे थे जब इनका कैबिनेट का इजलास हुआ। खान साहब को तो सब ने मना किया। मास में शाहमूद कुरैशी साहब ने बांस पे चढ़ाया हुआ था कि चढ़ जा बेटा सूली, राम भली करेगा वाला हिसाब है। बाकी तो पूरा फॉरेन ऑफिस उन्होंने उनकी नहीं मानी। तो आपका ख्याल है, आप मशवरा देते तो आपकी मान लेते खान साहब? देखिए खान साहब अपने तौर पे एक पूरा जो है उनका एक माइंडसेट है, तो मैं नहीं समझता कि वो मैं उनको अगर ये मशवरा देता वो मानते या ना मानते। लेकिन उनकी जितनी भी लीगल टीम इस वक्त भी है या किसी की भी हो, कम से कम उनको अपने क्लाइंट या अपने जो पार्टी हेड हैं उनको ऐसा मशवरा देना चाहिए कि जो कल उनको किसी बहुत ज्यादा कानूनी मुश्किल या पेचीदगी में न डाल दे।